हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, आशा करते हैं। आज हमारे द्वारा घटना चक्र प्रैक्टिस सेट यूरोपीय कंपनियों का आगमन से प्रश्न आधुनिक इतिहास से संबंधित होंगे, जो हमारे द्वारा हल कराए जाएंगे। ये हमारी कक्षा PSSC वीडियो लेखपाल लोअर PCS RO रेलवेज तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट स्टडी जी के चैनल में स्वागत है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 1, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ए 1350 AD में, बी 1498 AD में, सी 1530 AD में, डी 1612 AD में। इसी क्रम में इसमें आपका मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगालीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। तो इसको आंसर 1498 है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो अल्मीडा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रश्न नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। प्रश्न संख्या 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय अल्मीडा था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था?
तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत जमोरिन ने किया था। प्रश्न संख्या 7, इसमें समुद्री यात्री और देश मैचिंग करना। वास्को डी गामा देश स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, कैप्टन कुक हॉलैंड, तस्मान ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें मिलाना है आपको। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल, वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का था। इस प्रकार आंसर इसका बी होगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड ने तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। प्रश्न संख्या 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1509 से 1515 तक इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 15 फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न संख्या 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यही गलत है, 1746 कब्जा किया था। 10, पुर्तगालियों ने भारत पर निम्नलिखित में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने भारत में
निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। प्रश्न नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। प्रथम पुर्तगाली अल्मीडा था। 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने भारत में हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से वे कर वसूली करते थे। प्रश्न 12, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में फैक्ट्रियां स्थापित हुई, उनमें से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वह हुगली में थी। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न संख्या 13, पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ये सही है इसका। पांडिचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया, फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन ए सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल पुर्तगालियों ने किया। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता का
संस्थापक था। कासिम बाजार में फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती अथवा सूतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। जॉब चौरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। प्रश्न नंबर 16, कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जॉब चौरनॉक ने बसाया था। प्रश्न संख्या 17, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? तो डचों ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही है। अगर ब्रिटेन होता तो उसको ब्रिटेन को माना जाता, ब्रिटेन नहीं तो डच। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो बी सही है इसका। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि यानी केरल में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया। प्रश्न संख्या 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो कोई अच्छा वेतन देता था उन्हीं की सेवा में लग जाते थे। उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लीवेंड कंपनी है, लीवेंड कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ सर्वप्रथम। लीवेंड कंपनी ने 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया। स्थल मार्ग से 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम
ने द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर ये नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1709 के रूप में व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में प्रश्न नंबर 21, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर बादशाह था। सितंबर 1599 लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था 1556 से 1605 तक। 22 प्रश्न नंबर 22, किस ब्रिटिश सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में कारखाना स्थापित किया। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 23, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। सूरत। प्रथम कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल सम्राट 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय में पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया था। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। प्रश्न नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। 25 प्रश्न नंबर 25, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों से स्वाली के स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली
स्थान पर हराया तो थॉमस बेस्ट ने हराया। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों स्थापित किया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।